अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द ई कॉमर्स एंड इन दी करंट सिनेरियो हाउ टू मैनेज आवर बिजनेस, हाउ टू मैनेज आवर ई कॉमर्स बिजनेस एंड व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी इन दिस सिनेरियो। ऑब्वियसली इसको ऐसे समझें कि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। सिचुएशंस पाकिस्तान की बहुत फेवरेबल नहीं है बिजनेसेस के हवाले से, बट स्टिल वी आर हेयर। ये हमारा घर है, हमें इसी में रहना है और इसी में हमें सबको मिलकर काम भी करना है और इसको इस हालात से निकालना भी है। हर चीज़ में हम दूसरों को ब्लेम नहीं दे सकते, हमें अपने हिस्से का काम करना है और डेफिनेटली कल को हम इन चीज़ों के लिए अल्लाह के सामने भी जवाब दें हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करती हूँ कि मेरा हम लोग ब्रांड्स पे काम करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स को हमने ग्लोबल लेवल पर लॉन्च भी किया है, बट सिचुएशन वाज क्वाइट डिफरेंट कि जब हमने पाकिस्तानी ब्रांड्स को अमेज़ॉन पे लॉन्च किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च किया इंटरनेशनली। But right now, it is my fair and sincere suggestions to all new investors जो कि e-commerce में एंटर होना चाहते हैं पाकिस्तान से। Obviously, everyone want to start work and everyone want to earn in dollars. It is definitely a good approach. लेकिन अगर आप डायरेक्ट ई-कॉमर्स के थ्रू डॉलर्स की अर्निंग की तरफ इस टाइम जाना चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी राइट नाउ टू एंटर इन द ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब आप इसको इस तरह समझिए, आप किसी भी बिजनेस में हैं, ई कॉमर्स इज़ द की। आपको ऑनलाइन अपीयरेंस चाहिए, आप चाहे कुछ भी सेल करें, चाहे सर्विसेज सेल करें या प्रोडक्ट सेल करें, आपको ई कॉमर्स चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। बिकॉज आपको आपकी एक डिजिटल एग्जिस्टेंस इस टाइम आपकी बिजनेस का ऑलमोस्ट 95% है। And you can't survive without having a digital appearance or digital existence on the all platforms. So right now scenario ये है कि हमें e-commerce पे काम करना है और e-commerce पाकिस्तान में emerging business भी है और बहुत अच्छे profits भी दे रहा है। लेकिन हमें प्रॉफिट्स तब अच्छे बनते हैं हमारे जब हमारी परचेजिंग जो है वो लीस्ट कॉस्ट पे रहे, ठीक है, और हमारी मार्केटिंग बजट भी लोएस्ट पे रहे। अब और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोग हैं, अगर कोई स्टूडेंट हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द ड्रॉप शिपिंग। बट यहाँ पर मैं प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म बिजनेसेस की बात कर रही हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म बिजनेस, जस्ट वर्क ऑन ब्रांड्स। आप शॉर्ट टर्म में शॉर्ट वे से तो प्ले कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू डू एज अ बिजनेस पर्सन फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस विद द माइंडसेट टू बिल्ड अ ब्रांड। और जब आप ब्रांड्स बिल्ड करते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। बट द सिनेरियो इज़ दिस कि इस टाइम पे डॉलर फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट अमेज़ॉन या डायरेक्ट किसी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं कि आपकी रुपीज़ को कन्वर्ट होना होगा पहले डॉलर्स में और फिर आप उससे अर्न करेंगे, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत श्रिंक हो चुके हैं। सो यहाँ पर राइट स्ट्रेटेजी मैं इस वक्त ये बताना चाह रही हूँ कि राइट स्ट्रेटेजी इन ई कॉमर्स में इस टाइम क्या है, वो ये है कि आपकी परचेजिंग भी पाकिस्तान से होनी चाहिए, आपकी जो सेलिंग है वो भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। बिलीव मी राइट नाउ इट इज़ माई करंट एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग द राइट स्टैट्स विद यू कि राइट नाउ यहाँ से बैठकर जब हम अमेज़ॉन पे इन्वेस्ट करके अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत श्रिंक हो चुके हैं। जबकि मैं खुद जब स्टैट्स देखती हूँ लोकल मार्केट प्लेस के कि जो लोग लोकल परचेजिंग कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लोकल सेल कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो आप लोगों को पैसा ज़्यादा कमाना है, प्रॉफिट ज़्यादा बनाने हैं, या बस यही देखना है कि बस जी डॉलर्स में आ रहा है तो बस उसमें करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट हमें अमेज़ॉन पे कुछ सेंट्स दे रही है ना, वही प्रोडक्ट या उस तरह की प्रोडक्ट्स हमें पाकिस्तान में 2000-3000 तक के भी प्रॉफिट मार्जिन्स दे रही है। सो वर्क ऑन द राइट स्ट्रेटेजी, बिल्ड योर ब्रांड एट दिस स्टेज। यही वो टाइम है जिसमें हमें अपने लोगों के साथ काम करना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है। मत डिपेंड करें किसी दूसरों के साथ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करें और उससे ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करें।
अब जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करेंगे, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री डेवलप होगी, हमारे अपने लोग कमाना शुरू होंगे, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके इस मुल्क में के जो मुश्किल हालात हैं इनसे निकल सकते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस है जो कि देखिए, हमारी ज़रूरियात तो ख़त्म होने वाली नहीं है, हमें हर चीज़ें ख़रीदना भी हैं, हमें खाना भी है, हमें पैसा भी कमाना है, और हमारी ज़रूरियात में बहुत कुछ ऐसा है जो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, और ऑनलाइन परचेजिंग और ऑनलाइन सेलिंग नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वर्क ऑन इट। ई कॉमर्स के अंदर आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वर्क ऑन द राइट स्ट्रेटेजी। और राइट स्ट्रेटेजी ये है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में हो, और मैन्युफैक्चरिंग हो, बिल्ड अ ब्रांड। और अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो ये इधर से चीज़ उठाई इधर से बेच दी, इससे आपके ब्रांड्स बिल्ड नहीं होते। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रांड कैसे बिल्ड होगा। ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपकी देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चाइना सोर्सिंग और दूसरी सोर्सिंग अब तो आपको सस्ती नहीं पड़ रही है। इन केस अगर वो आपको सस्ती भी पड़े तो कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है एज अ ब्रांड स्ट्रेटजीज, या अगर आपको ब्रांड लॉन्च करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे आप ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं वो आपकी प्रोडक्ट क्या है, और आपकी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिस पे आपकी मुकम्मल ग्रिप हो, कि वो जब मार्केट में लॉन्च हो तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिव्यूज़ आएँ, उसकी जो फीडबैक हो, उसकी बेस पर टाइम टू टाइम आप अपनी प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करें, और उसकी प्रोडक्ट लाइन को भी एक्सपेंड करें। फिर आप ब्रांड बिल्ड करते हैं। अगर आपने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो अगर आप चाइना से सोर्सिंग करेंगे तो आप अपना ब्रांड एक्सपेंशन नहीं कर सकते इतने इजीली। फिर जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, उन हालात के मुताबिक आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा। हमें स्टक नहीं होना, ये मसले का हल नहीं है। हमें इस मुल्क में ही रहना है और हमें काम करना है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, हमारा काम मेहनत करना है। और बिलीव मी, अल्लाह ताला हर इंडिविजुअल को उसके इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, उसके इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है। अगर हम सब मिलकर इस सिचुएशन में इन स्ट्रेटजीज़ पे काम करेंगे तो हम अच्छा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भी काम कर सकते हैं, हम मेड इन पाकिस्तान पर इस वक्त काम करके ही एक कामयाब नेशन बन सकते हैं। आप अपने हमसाय ममालिक को देखें, आप ईरान को देखें, आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो ममालिक अमेरिका पे डिपेंड नहीं करते, तो क्या वो ख़त्म हो गए हैं? इस वक्त वो हमसे बेहतर हालत में है। आप ईरान की एग्जांपल को लें, ईरान का कोई ताल्लुक पूरी दुनिया की शायद ट्रेड के साथ वो हमारी तरह इतना कनेक्टेड भी नहीं है। वो बाउंड वे से उनकी ट्रेड ही बहुत बाउंड है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कामयाब है कि वो अपनी चीज़ें बनाना शुरू की, उन्होंने अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। हमारा मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब हम अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। ये इस वक्त आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल। सो हमें इस चीज़ पे काम करना है। सो ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाएं, पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कराएं। और इस वजह से पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करानी जो मैं बात करी थी कि आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत चाहिए, और अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज के साथ फिर जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी ईजी एक्सेस में हो, आप उसमें आपके अपने ब्रांड एक्सपेंशन हो सके, आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज हो आपको, और आपकी यूनिकनेस और आपका एक पूरा पैकेज जो है वो इस लेवल का होना चाहिए कि आपको एक बड़े विजन के साथ जाना है कि आपको एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है कि कल को जब उसकी सेल बढ़ेगी तो आप यहाँ तक सोचें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप करें। तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्क ऑन योर ओन प्रोडक्ट्स, मेक योर ओन प्रोडक्ट्स। सो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा कि हमें अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंट या प्रोडक्ट निकालने के ट्रेंड्स नहीं, हमें इस टाइम लर्न ये करना है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ट्रेंड्स या प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट्स कैसे की जाएं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड करे, हमारी जो मार्केट है वो बढ़ सके। हम न्यू आइडियाज़ और न्यू ट्रेंड्स के ऊपर कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं, और उसको पाकिस्तान से ही कैसे हम मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और इसी पे काम करके हमें ब्रांड्स बिल्ड करना है और मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है।